अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फर्स्ट क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के सबक में आपको हुरूफ की छोटी शक्लें सिखाई जाएंगी कि जब अलग अलग हुरूफ को किसी दूसरे से मिलाकर लिखा जाएगा तो उसकी शक्ल किस तरह की होगी। देखिए, सबक नंबर 1, हुरूफ के नाम और छोटी शक्लें। मसलन अलिफ की छोटी शक्ल ये होगी, यानी जब अलिफ को किसी दूसरे हर्फ के साथ मिलाकर लिखा जाएगा तो फिर उसकी शक्ल इस तरह से होगी। मसलन अलिफ में बा को मिला दिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक बा होगा और ऊपर यहाँ से यहाँ तक ये अलिफ की शक्ल होगी, अलिफ होगा। बा जब अलग लिखा जाएगा, जब बे को अलग लिखेंगे तो उसकी शक्ल इस तरह की होगी। लेकिन जब बे को किसी दूसरे हर्फ के साथ मिलाकर लिखा जाएगा तो उसकी शक्ल कभी इस तरह की होगी और कभी इस तरह की होगी और कभी ये शक्ल होगी। मसलन देखिए, बे, एक शक्ल इसकी ये है बे। जब इसको अलिफ के साथ मिलाया जाए, बे अलिफ, तो यहां तक क्या हुआ, बे, और ऊपर यहां से यहां तक अलिफ। तो जो अलिफ की शक्ल यहां पर आपको बताई गई थी तो ये होगी, ये यहां से यहां तक बे की शक्ल और ऊपर अलिफ, तो ये मिलकर बन जाएगा बे अलिफ ज़बर बा। इसी तरह एक शक्ल बे की ये है, तो इसको जब हाथ से मिलाएंगे बे, और ये क्या हो गया, हे, और ये ता, बहुत। तो जब बहुत, बहन, जो इस तरह की शक्ल होंगी तो फिर बे की ये शक्ल आएगी। इसी तरह एक शक्ल बे की ये है, बे, बे सीन ज़बर बस, सीन, बे सीन ज़बर बस। तो कभी बे की शक्ल इस तरह की होगी और कभी बे की शक्ल इस तरह की होगी और कभी ये शक्ल होगी। आगे देखिए, पे, एक बात खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए कि बे, पे, ते, टे, से, इनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी होगी। इनको सिर्फ नुक्तों से पहचाना जाएगा। जब हम इनको अलग अलग लिखेंगे तब भी इनकी पहचान नुक्तों के ज़रिए से होगी कि अगर 2 नुक्ते ऊपर लगे हुए हैं तो वो ते होगा, 3 नुक्ते नीचे लगे हुए हैं तो पे, और अगर यही 3 नुक्ते ऊपर लगा दिए जाएं तो उसका से बन जाएगा। इसी तरह इस पर छोटा सा ऊपर तो लगा दिया जाए तो ये टे बन जाएगा। तो ये क्या है, पे।
और ये पे की शक्लें हैं। बिल्कुल जिस तरह की शक्लें बाकी थी उसी तरह की शक्लें बिल्कुल पे की हैं, बस इनमें नुक्तों का फ़र्क है। नुक्तों से इनको पहचाना जाएगा। अगर इसी के नीचे 3 नुक्ते लगा दिए जाएं तो यही क्या बन जाएगा? पे बन जाएगा। मसलन ये बा अलिफ ज़बर बा, और इसी के नीचे अगर 3 नुक्ते लगा दिए जाएं तो अब ये क्या बन जाएगा? पे अलिफ ज़बर पा। तो इनकी पहचान सिर्फ नुक्तों के ज़रिए से होगी। इसलिए नुक्तों को खूब अच्छी तरह से जहन नशी कर लीजिए कि अगर नुक्ता नीचे लगा हुआ है तो बा है, अगर 3 नुक्ते नीचे लगे हुए हैं तो वो क्या है? पे है, और अगर 2 नुक्ते ऊपर हैं तो ते। ये ते की छोटी शक्लें, बिल्कुल एक ही जैसी इनकी शक्लें हैं। मसलन देखिए, ये क्या है? ये है ते, तो इसमें अलिफ मिला दिया तो ये क्या बन जाएगा? ते अलिफ ज़बर ता। इसी तरह शक्ल ये है, तो इसमें अगर सीन मिला दिया जाए तो ता सीन ज़बर तस। तो इस तरीके से इनकी शक्लों को अच्छी तरह से जहन में बिठा लीजिए। ये ते है और ये ते की छोटी शक्लें हैं। ये टे, टे, टे की छोटी शक्लें। से की छोटी शक्लें। तो इन सबकी शक्लें एक जैसी हैं, सिर्फ उनकी पहचान नुक्तों के ज़रिए से होगी। टे की पहचान जो इसकी निशानी है उसके ज़रिए से होगी। अगर यहाँ से ये छोटा तो हटाकर इसके नीचे एक नुक्ता लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? बे बन जाएगा। ये बे की शक्ल बन जाएगी। इसी तरह से ते के 2 नुक्ते हटाकर अगर नीचे लगा दिए जाएं तो ये की शक्ल बन जाएगी जो आगे आएगा। ये अगर 2 की जगह 2 नुक्ते हटाकर 3 नुक्ते लगा दिए जाए नीचे तो ये पे की शक्ल बन जाएगी। तो इनकी शक्ल बिल्कुल बे, पे, ते, टे, से, इनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी होगी। आगे जीम देखिए, जीम, ये जीम की छोटी शक्ल है। चे, ये चे की छोटी शक्ल। है की छोटी शक्ल। और फिर है खे की छोटी शक्ल। तो जिस तरीके से बे, पे, ते, टे, से इनकी शक्ल एक जैसी थी, उनकी पहचान नुक्तों के ज़रिए से करनी थी, इसी तरह इन चारों की शक्ल भी बिल्कुल एक जैसी है। उनकी पहचान नुक्तों के ज़रिए से होगी। अगर एक नुक्ता नीचे लगा हुआ है तो वो जीम है, और अगर 3 नुक्ते नीचे लगे हुए हैं तो वो क्या होगा? चे, वो चे की शक्ल होगी। और अगर कोई भी नुक्ता नहीं है, खाली है नुक्ते से, तो वो है की शक्ल होगी। और अगर एक नुक्ता ऊपर लगा हुआ है तो वो खे की शक्ल होगी। मसलन देखिए, ये है शक्ल। अगर एक नुक्ता इसके नीचे है तो ये है क्या है? ज, जीम को बा से मिला दो, जीम बा ज़बर
जब अगर इसके नीचे 3 नुक्ते लगा दिए जाएं तो ये चे की शक्ल हो जाएगी। किसकी शक्ल हो जाएगी? चे की शक्ल। चे अलिफ ज़बर च, चे अलिफ ज़बर च। अगर इसके ऊपर कोई भी नुक्ता नहीं है तो ये फिर है की शक्ल है अलिफ ज़बर हा। ये जैसे अलिफ की शक्ल बताई थी पहले, तो अगर आगे अलिफ जुड़ जाएगा। अगर हम इसको अलग लिखेंगे तो फिर ये है ऐसे बनाएंगे है। लेकिन जब इसकी छोटी शक्ल बनाएंगे तो सिर्फ इतनी होगी यहाँ से, ये आगे इसमें दूसरा लफ्ज़ मिला दिया जाएगा। इसी तरह अगर नुक्ता ऊपर लगा दिया तो क्या बन जाएगा? खे। खे खे ते ज़बर खे तेज़ेर खित। अगर खे को ते मिलाया इसमें, इसी तरह कोई दूसरा हर्फ भी मिल सकता है। तो यहाँ याद रखने की बात यह है कि इनको नुक्तों से पहचाना जाएगा। इनके नुक्तों की खूब अच्छी तरह से पहचान कर लीजिए कि जीम, चे, हे, खे, इनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। उनको सिर्फ नुक्तों से पहचाना जाएगा, इसलिए इसको खूब अच्छी तरह से याद कर लीजिए।